9 ग्रहों और 12 घरों का प्रभाव क्या कुछ मिलने जा रहा है आपके अपने मीन राशि के लिए, आज इस बात की विवेचना को लेकर के जुलाई 2025 के राशिफल आपके सामने उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस महीने एक नहीं बल्कि 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो शनि के वक्री अवस्था पर आना होगा। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि पर ही अपना पदार्पण किए थे और इतने जल्दी अब शनि देव वक्री अवस्था पर भी आ रहे हैं। सबसे पहले शनि का प्रभाव जानते हैं, जो कि 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर सन 2025 तक इनका प्रभाव आपके अपने राशि पर वक्री अवस्था पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, शनि जब आपके अपने राशि पर रहेंगे, शनि को हम कर्म कहते हैं, इस समय पर कार्य की अनुरूपता कई गुना बढ़ जाएगी। शनि हमसे मेहनत मांगते हैं, शनि हमसे धैर्य मांगते हैं, और ये दोनों यदि हमने रख लिया तो यकीन मानिए ये वक्री अवस्था पर रहा हुआ शनि एक बड़े अवसर, बड़े कैरियर से हमको जोड़ जाएगा। क्योंकि शनि का प्रभाव एक घर पीछे भी होगा जब वो वक्री अवस्था पर रहेंगे, अर्थात जहां से ये अभी अभी निकले हैं वहां पर इनका प्रभाव पुनः फिर से आ जाएगा। राहु और शनि दोनों का प्रभाव हमको अब कहां मिल गया? हमारे 12वें घर पर। 12वें घर पर राहु ऑलरेडी विद्यमान है। ये जो 4 साढ़े 4 महीने का जो समय होगा, इस समय पर हम विदेशों से जुड़ करके कोई काम करना यदि चाह रहे हैं, एक अनुकूल समय रहेगा, एक अनुकूल अवसर रहेगा। जो कार्य आपने पहले छोड़ दिया है या जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली है, उस कार्य में फिर से उस कार्य को करने की पुनरावृत्ति का अवसर ये शनि हमको प्रदान करने वाला है, ताकि पुनः फिर से उस कार्य पर लगे और वहां सुधार करके जब ये मार्गी अवस्था पर आएंगे तब हम अपने जीवन पर आगे बढ़े। यही शनि के वक्रत्व अवस्था का आना मीन राशि के लिए सबसे बड़ा प्रभाव होगा, जो इनके कार्यों की पुनरावृत्ति होने वाली है। दूसरा गोचर परिवर्तन होगा ठीक सूर्य देव के रूप में, और यह परिवर्तन होगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई तक का जो समय होगा, उस समय पर सूर्य गुरु के संग उपस्थित रहेंगे चतुर्थ भाव पर। सूर्य और गुरु दोनों ही मीन राशि के योग कारक ग्रह हैं, और यही सूर्य आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं, और यही देव गुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं। इस समय पर सूर्य के पास ऊंचाई होता है, सूर्य के पास बढ़ोतरी है, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति को हम आपके कैरियर के मालिक और भाग्य कारक के रूप में देखते हैं। अर्थात भाग्य और कैरियर दोनों का समावेश हमको देखने को मिलेगा इसी महीने। विशेषता तो तब आ जाती है जब 16 तारीख को ही यही सूर्यदेव चतुर्थ भाव को छोड़ करके एक घर आगे अपने गोचर परिवर्तन के दौरान चले जाते हैं। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक ये कहीं और नहीं पंचम भाव पर रहेंगे। विशेषता ये आ गई कि यहां पर पहले से बुध बैठे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य नाम का एक राजयोग मिल गया, और वो भी हमको त्रिकोण के भाव पर प्राप्त हो गया, जिसके माध्यम से संतान से जुड़ी हुई यदि कोई परेशानियों की अनुभूति हम कर रहे हैं तो उससे निजात प्राप्त होना, संतान के लिए कोई बेहतर प्रयास करना, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आना, साथ ही साथ यदि आप क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में हैं, कोई संगीत संबंधी कार्यों में भी संलग्न है, तो यहां पर सूर्य और गुरु का प्रभाव तो मिल ही रहा है, साथ में शुक्र का प्रभाव भी हमको मिलने जा रहा है हमारे तीसरे घर पर। सूर्य गुरु जब हमारे पंचम भाव पर उपस्थित रहेंगे, ये हमारे डिसीजन का होता है। इस समय पर हम बड़े डिसीजन ले पाते हैं। कोई पहले डिसीजन लिया है जिसको लेकर के हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उसमें हमको शांति उसके बाद भी नहीं है, तो ये समय हमको शांति दिलाने की सक्षमता अपने अंदर विद्यमान रखता है। अगला गोचर परिवर्तन, और ये होगा बुध के रूप में। तारीख होगी 18 जुलाई का समय, जिस दिन ये बुध स्वयं पंचम भाव पर बैठे हैं। आपके लिए यही ग्रह आपके सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं, अपने से एक घर आगे रहेंगे। अर्थात यहां पर आकर के बुध हमारा माइंड है, हमारा फोकस है, हमारा माइंड अपने माइंड के स्थान पर रहेगा। पंचम भाव हमारी मस्तिष्क है, और बुध को हम अपने मस्तिष्क के संबंधित ग्रहों से जोड़ते हैं। इसलिए इस समय पर कोई बड़ा डिसीजन निकल के सामने आ सकता है। सूर्य बुध का बुधादित्य नाम का राजयोग होगा। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा कार्य भी इस समय पर बनने की अनुभूति हम काफी प्रबलता से ले सकते हैं। बुध को हम व्यापार कहते हैं, इसलिए व्यापार में भी कोई ऊंचाई का अवसर मिलना, कोई नए क्लाइंट का मिलना इस समय पर स्वाभाविकता से हमारे जीवन में आत्मसात होगा।
अगला गोचर परिवर्तन, और वो गोचर परिवर्तन होता है शुक्राचार्य के रूप में। ध्यान दीजिएगा 26 जुलाई तक शुक्र देव तीसरे घर पर मौजूद रहेंगे। ध्यान दीजिएगा ये अपने घर पर ही है। जब कोई ग्रह अपने घर पर मौजूद होता है उस घर की बढ़ोतरी करता है, और यही तीसरे घर पर है। जितने भी लोग आईटी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, इन सबको एक नया बेनिफिट मिलने जा रहा है। तीसरे घर पर 26 तारीख तक का जो अवसर रहेगा वो विशेष प्रभावी रहेगा। शुक्र को हम धन के रूप में देखते हैं। तीसरा घर हमारा स्वयं का बाहुबल है, इसलिए हमारे पराक्रम से, हमारे उत्साह से हमको धन की प्राप्ति यहां पर लाजमी रहेगी। तीसरे घर को हम कर्म त्रिकोण से जोड़ते हैं, क्योंकि तीसरा घर, सप्तम घर और साथ में एकादश भाव, ये कर्म त्रिकोण का स्थान हो गया। यहां पर जब कोई ग्रह मौजूद हो जाए, खासकर शुक्र जैसा ग्रह, तो संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी एक बड़ी उपलब्धि का अवसर ये शुक्र, ये वीनस निकाल करके दे पाता है। कुंडली में जब शुक्र 2 नंबर या 7 नंबर पर रहे तो इसे मिलेनियर बिलेनियर का योग कहा जाता है। भले हमारे कुंडली पे ये योग है या नहीं है, लेकिन कम से कम गोचर में बनना हमारे लिए एक सकारात्मक परिणाम को जन्म देगा। अब जैसे ही 26 तारीख को यही शुक्र आगे आएंगे तो यहां पर भी ये अपने मित्र की राशि बुध की राशि पर रहेंगे, परंतु हाँ, यहां पर गुरु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। गुरु हमारा भाग्य है तो शुक्र हमारा धन है। भाग्य और धन दोनों का समावेश रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं, इसलिए कोई कार्य बनते बनते हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन तुरंत फिर से भी वो कार्य अचानक से बनने की प्रवृत्ति भी ये शुक्र गुरु के माध्यम से निकलकर सामने आएगा। अगला गोचर परिवर्तन और अंतिम गोचर परिवर्तन, और ये होगा मंगल के रूप में। 28 जुलाई को यही मंगल देव जो इस समय पर छठे भाव पर चल रहे हैं, इस भाव को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। आपके अपने योग कारक ग्रह है मंगल, और इस हिसाब से भाग्य के स्वामी का सप्तम पे आना, तो जो लोग विवाह की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं 28 जुलाई से एक बेहतर अवसर प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी संबंधित कोई परेशानी अनुभूति कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव सिचुएशन आ जाएगा। कम से कम छठे भाव को छोड़ करके मंगल निकलेंगे। छठे भाव पर मंगल हमको लोन दिला देता है, कर्जा बढ़ा देता है, तो उस संबंधित प्रॉब्लम से भी हमको निजात दे करके ये सप्तम भाव पर उपस्थित होकर के व्यापारिक और नए पार्टनर की यदि आप तलाश कर रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस में हो या फिर अपने जीवन के लिए हो, तो उस पार्टनर की तलाश को यहां पर पूर्णता की प्राप्ति जरूर होती है। अब क्या उपाय करना चाहिए? ध्यान दीजिए, इस महीने को यदि देखा जाए तो सबसे अधिक हमको उपाय की आवश्यकता होगी जिस पर हम अधिक बढ़ोतरी कर सकते हैं, और वो है एकमात्र ग्रह शनिदेव। क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे, अच्छी बात है, करियर की बढ़ोतरी होगी, पुनरावृत्ति करने का अवसर आएगा, लेकिन आपके अपने राशि पर वक्री होंगे, इसलिए स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव पर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करना मत भूलिएगा। शनिवार के दिन तिल तेल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा शनिदेव के लिए। और हाँ, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ इन समस्त ग्रहों के सुखद अनुभूति हमको पहुंचा पाएगा, और इसी जुलाई के महीने में एक अच्छे अवसर की तलाश यदि हम कर रहे हैं तो इस उपाय से वो हमको प्राप्त हो पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।